हाँ जी, नमस्कार बच्चों, कैसे हो सभी? आई होप यू ऑल आर फाइन और बहुत अच्छे तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होगे। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का लॉ होता क्या है? आप कह सकते हो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का लॉ क्या होता है? टोटल प्रोबेबिलिटी का मतलब है जितने भी पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं उन सभी की एडिशन, और इसका हम डायरेक्टली यूज करेंगे हमारे बेस थ्योरम के अंदर, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है। और बेस थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर यूज होने वाला है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, जो मैंने आपको करवा दिया। यूज होने वाला है इंडिपेंडेंट इवेंट्स का, डिपेंडेंट इवेंट्स का, रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट कोई भी टास्क आपको दे सकता है। तो इन सारी चीजों का यूज होने वाला है। तो जिसने भी पिछली वीडियोस नहीं देखी है, फटाफट से वो लॉज या कॉन्सेप्ट समझेंगे लास्ट लेक्चर्स का, सो दैट अच्छे से टॉपिक समझ आए। तो वेलकम टू गेट स्मैशर्स, मेरा नाम है अंकित हुडा। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, और क्या हमें इसका फॉर्मूला याद रखने की नीड है या नहीं है? डेफिनेटली नहीं है। मैं हर वीडियो में बोलता हूं, जहां हमें नीड पड़ेगी फॉर्मूला की, हम सिर्फ वहां याद करेंगे जहां पे कैलकुलेशन और अलजेब्रा के फॉर्मूला या प्रॉपर्टी का हमारे पास यूज होने वाला है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहली बात यहां पे हम समझते हैं कि टोटल प्रोबेबिलिटी एक्चुअली में होता क्या है। देखो, कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर किया जा रहा है, बुकिश लैंग्वेज में अभी शो कर दूंगा, बट मेन चीज समझो। आपको कहता है कि कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट अगर किया जा रहा है, कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट अगर किया जा रहा है, उससे जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं, उससे जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं, अगर वो सारे इवेंट्स आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, सबसे पहली बात। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आर दोज इवेंट विच कैन नॉट अकर टुगेदर, या फिर दो ऐसे इवेंट की जिनके बीच में इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी या इंटरसेक्शन के जो कॉमन एलिमेंट लगा लो, वो हमेशा जीरो होंगे, है ना? क्योंकि उनके बीच में कुछ कॉमन ही नहीं होगा। जैसे एक डाई थ्रो की या प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर और ऑड नंबर, कभी भी कॉमन नहीं आएगा। दे आर नोन एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और साथ ही साथ वो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव भी होंगे, साथ ही साथ म्यूचुअली एग्जॉस्टिव भी होंगे। अगर ऐसा हो जाता है कि उससे जुड़े हुए जितने मर्जी इवेंट हो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है E1, E2, E3 और चलते चलते एन इवेंट्स हो रहे हैं। जैसे मैं आपको बोलूं कि एक डाई थ्रो किया गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन वन नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वन नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2, 3, 4, 5, 6, सबकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6। और अगर मैं इन सबको देखूं तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, क्योंकि जब 1 आ रहा है डाई में 2 नहीं आ सकता, 2 आ रहा है 3 नहीं आ सकता, 3 आ रहा है 4 नहीं आ सकता। ऐसे मतलब एक ही आउटकम हमेशा आएगा। और वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्यों है, एग्जॉस्टिव क्यों है? क्योंकि जब मैं उनका यूनियन करने वाला होऊंगा ना, जब मैं उनका यूनियन करूंगा उन सारे इवेंट्स का, हमेशा क्या बनेगा? सैंपल स्पेस बनेगा। हमेशा क्या बनेगा? सैंपल स्पेस। या मैं दो इवेंट के एग्जांपल से बता रहा हूं, आप एन इवेंट्स को भी ले सकते हो। एन ऐसे इवेंट जिनका इंटरसेक्शन हमेशा जीरो, एन ऐसे इवेंट जिनका यूनियन हमेशा सैंपल स्पेस बनेगा। इन शॉर्ट, सारे के सारे आउटकम्स वो अपने को शो करके जाएगा। अब समझते हैं कि टोटल प्रोबेबिलिटी काम क्या करेगी। एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं, ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। फिर 2 या 3 उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, देन उसके बाद हम लाइव क्लास में डिस्कस करने ही वाले हैं। तो देखो, और जिस भी स्टूडेंट की क्वेरी थी, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया, आप सब क्वेरी कर रहे हो रिकॉर्डेड लेसन के नीचे कि कहां पे हमें न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। लाइव सेशन हो रहा है, हर वीडियो में हम 2 लाइव सेशन कवर अप कर रहे हैं मेरिट सीकर्स पे, जिसका लिंक हर वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा। तो अब यहां पर अगर मान लो मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे कि मैंने बोला एक बैग के अंदर 2 रेड बॉल्स हैं, 3 ग्रीन बॉल्स हैं, 3 ग्रीन बॉल्स हैं और 4 फॉर एग्जांपल येलो बॉल्स हैं। इस तरीके की मेरे पास जो है वो बॉल्स पड़ी हैं। ये एक बैग है, इसमें से एक बॉल निकाली गई, इसमें से एक बॉल निकाली गई, या दो से ज्यादा करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कॉम्बिनेशन का यूज होगा। अभी सिर्फ मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। इसमें से इसने क्या बोला? एक बॉल निकाली गई, ठीक है? और वो बॉल, ध्यान से सुनना अब जो मैं बोल रहा हूं, वो बॉल पड़ी है अभी यहां पे। अब एक और बॉल निकाली गई, एक और बॉल निकाली गई। मान लो इसने ऐसा बोल दिया, जो पहली बॉल निकली है, ये चीज है ना, ध्यान से देखो,
2 रेड बॉल्स हैं, 3 ग्रीन बॉल्स हैं, 4 येलो बॉल्स हैं, मैं ऐसा बोलूं कि मैंने ये बता दिया कि जो मेरी सेकंड बॉल है वो रेड है, जो मेरी सेकंड बॉल है वो रेड है। आप प्रोबेबिलिटी निकाल के दिखाओ कि जो आपकी पहली बॉल होगी ना, या तो वो रेड हो जाए, या तो वो रेड हो जाए, या फिर वो ग्रीन हो जाए। इस तरीके से, या तो वो रेड हो जाए या फिर वो ग्रीन हो जाए। और ये जो टास्क हो रहा है ना, ये विदाउट रिप्लेसमेंट टास्क हो रहा है। अब आप कहोगे सर जरूरी थोड़ी है कि विदाउट रिप्लेसमेंट ही होगा, डेफिनेटली कैसे मर्जी हो सकता है। मैं आपको सिर्फ एक बार कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। अब देखो दोबारा से, कहता है कि एक बॉल निकाली, ठीक है, दूसरी बॉल निकाली, दूसरी बॉल रेड है। हमें बताना है पहली बॉल या तो रेड हो जाए या ग्रीन हो जाए। अब यहां पे होगा क्या, लेट अगर मैं एक बॉल निकाल रहा हूं, ठीक है ना, मैं क्या बोल रहा हूं यहां पे इस केस के अंदर, ध्यान से समझेंगे, फिर इसको मैं न्यूमेरिकली आपको समझाता हूं कि लिखा कैसे जाएगा। अगर मैंने मान लो दूसरी बॉल रेड आने के लिए बोल दिया, अब पहली बॉल क्या आ सकती है, पहली बॉल तो रेड आ सकती है। अगर पहली बॉल रेड आई, हो सकता है दूसरी बॉल रेड आ जाए, क्योंकि हम रेड की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। हो सकता है पहली बॉल ग्रीन आ जाए, तब दूसरी बॉल रेड आ सकती है। दो केसेस बन गए, इन दोनों की एडिशन। और ये हम लोग पहले से करते आ रहे हैं, बस लिखने का तरीका अभी बताऊंगा। ये पहले से करते नहीं आ रहे कि अगर दूसरी बॉल रेड है, पहली रेड हो सकती है, दूसरी रेड है तो पहली ग्रीन भी हो सकती है। अगर पहली रेड आई तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 4 3 7 और 2 9 है ना। पहली रेड आने की प्रोबेबिलिटी 2/9, दूसरी रेड आने की 1/8, दूसरी रेड आने की 1/8। अगर पहली ग्रीन आई यानी कि 3/9 और दूसरी रेड आई यानी कि 2/8। आप कहोगे सर सेम चीजें तो हम पढ़ चुके हैं। अभी सुनो, 1 मिनट सुनो, सिर्फ एग्जांपल से शो कर रहा हूं मैं तो ये। अब यहां पे आंसर क्या होगा, 2 + 6 दैट इज 8/72 इज द करेक्ट आंसर। अब अगर मैं इसमें टोटल प्रोबेबिलिटी का लो ऐड कर दूं तो लिखेंगे कैसे, जो ऑब्वियस सी बात है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने नहीं करना, बट थियोरेटिकली हमें सारा कुछ पता होना चाहिए। अब एक बार बुकिश लैंग्वेज पढ़ो। आपको कहता है बुकिश लैंग्वेज में, लेट E1 E2 En बी द n म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स ईच हैविंग नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी। ऑब्वियस सी बात है ये एक्सक्लूसिव भी हैं और एग्जॉस्टिव भी हैं। फिर कहता है इफ वी आर फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ए, इफ ए बी एन आर्बिट्रेरी इवेंट एसोसिएटेड विद द सैंपल स्पेस। और अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालने की यहां पर कोशिश कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालने की हम कोशिश कर रहे हैं, तो हमेशा क्या होगा, अगर एन इवेंट है तो पी ऑफ E1 मल्टीप्लाइड बाय पी ऑफ ए बाय E1 प्लस पी ऑफ E2 मल्टीप्लाइड बाय पी ऑफ ए बाय E2। और ये कॉन्टिन्यूसली चलता जाएगा अप टू n टर्म्स, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ En इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय En। अब इसका मतलब अगर नहीं समझ आया तो यहां से देखो, रेड बॉल पहले आ गई, अब दूसरी बॉल रेड है पहले के चलते हुए, वही चीज हो रही है। अब ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल समझाया जो हम कर चुके हैं। अब एक बार मैं 2 3 क्वेश्चन ऐसे करके दिखाता हूं कि जो इससे डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा हूं मैं अप्रोच से। मैं क्यों बार बार इसको हाईलाइट कर रहा हूं, आप कहोगे सेम टॉपिक है, सेम टॉपिक है। मैं जान के हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि बेस थ्योरम के अंदर इसका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। मेनली लगा लो यूज ही इसी का है। बस एक छोटा सा पॉइंट ऐड करना है बेस थ्योरम में, और ये टोटल लॉ जो है वो आपका बेस थ्योरम बन जाएगी। देखते हैं, देखो सबसे पहला एग्जांपल जो यहां पे है, नाउ फर्स्ट एग्जांपल इज, आपकी स्क्रीन पे है फर्स्ट एग्जांपल। कहते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 1 रुपी कॉइन फ्रॉम अ पर्स विद द 2 कंपार्टमेंट्स। 2 कंपार्टमेंट है एक पर्स के अंदर। इसको पहले हम इस अकॉर्डिंग करते हैं, उसके बाद हम शॉर्टकट करते हैं कि किस तरीके से हमें शॉर्टकट लगाना है और क्या हमें फॉर्मूला याद रखने की नीड है, और डेफिनेटली नहीं है। पर्स के अंदर 2 कंपार्टमेंट है, मान लो ये कंपार्टमेंट ए है और ये कंपार्टमेंट, इसका नाम मैंने बी रख दिया। 2 कंपार्टमेंट है, one of which contain 350 पैसा coin and 2 1 rupee coins। one of which contain 350 पैसा coin पड़े हैं and 2 1 rupee coin। ये 50 पैसा coin है और ये 2 1 rupee coin पड़े हैं। दूसरे कंपार्टमेंट में the other contain 250 पैसा and 3 1 rupee। 250 पैसा coins है and 3 1 rupee coin है, ठीक है। नाउ द स्टेटमेंट इज फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 1 रुपी कॉइन फ्रॉम द पर्स। इसमें से हमें अब
₹1 कॉइन बताना है, इसमें से हमें एक ₹1 कॉइन निकालने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। ये बेस्ट एग्जांपल है लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी समझने का। ये मैं पिछले से कनेक्ट कर रहा हूं एक बारी, क्योंकि जहां पे एडिशन हो गया वहां टोटल होती जा रही है ना। ये मैंने बताया कि हमने पिछले से कैसे कनेक्ट किया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हम कर चुके हैं। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या इसने ऐसा बोला कि कौन से कंपार्टमेंट में से कॉइन आ जाए, हमें तो पता ही नहीं ना। कंपार्टमेंट तो ए भी हो सकता है, कंपार्टमेंट तो बी भी हो सकता है। हमें तो ₹1 का सिक्का आने से मतलब है, हमें तो रेड बॉल आने से मतलब है, पहला कोई मर्जी आ सकता है, कुछ भी रिलेट कर रहे हैं ना। तो अब यहाँ पे सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले हमारा टास्क होगा अकॉर्डिंग टू द बुकिश लैंग्वेज, कि अगर मैं चाहता हूं कि ए कंपार्टमेंट से मेरा कॉइन आ जाए, और ऑब्वियस सी बात है आ सकता है ना, कहीं से भी हो सकता है, दूसरे कंपार्टमेंट से कॉइन आ जाए। अगर पहले कंपार्टमेंट से कॉइन आता है तो पहला कंपार्टमेंट चूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/2। कितने कंपार्टमेंट है, 2, तो पहला कंपार्टमेंट की प्रोबेबिलिटी 1/2, दूसरे की 1/2, और ऐसे ही अगर 3 कंपार्टमेंट होते तो 1/3 1/3 1/3, इक्वली लाइकली हो गए ना कंपार्टमेंट। तो ऐसा हो गया। अब अगर मैं ई इवेंट मेरा नाम दे देता हूं एक ऐसे इवेंट को जब मेरा ₹1 का कॉइन निकाला जा रहा है, अगर मैं ए में से ₹1 का कॉइन निकालता हूं तो उसको कैसे लिखा जाएगा, पी ऑफ ई बाय ए, कि ₹1 का कॉइन निकालो जहां पे ए कंपार्टमेंट से, पहले कंपार्टमेंट से निकाला जा रहा है। तो इसमें ₹1 का कॉइन आने की प्रोबेबिलिटी 2/5, दो ही कॉइन है, टोटल 5 है। बी में से ₹1 का कॉइन आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3/5, क्योंकि 3 ₹1 कॉइन है। यहां तक क्लियर होगा। अब हम चाहते हैं कि कौन आ जाए, ₹1 का कॉइन आ जाए। हम ये चाहते हैं, हम चाहते हैं ये आ जाए, हम चाहते हैं पी ऑफ ई आ जाए। ये इस चीज में पजल मत हो ना सर, वहां पे आपने ए बाई ई लिखा, यहाँ पे ई बाई ए लिखा, क्योंकि यहाँ पे मैं पी ऑफ ए फाइंड कर रहा हूँ, यहाँ पी ऑफ ए, इस चीज में पजल मत होना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मतलब है मैं ₹1 का कॉइन चाहता हूं, चाहे वो पहले बैग में से आ जाए, इन दोनों की मल्टीप्लाई, चाहे वो दूसरे बैग में से आ जाए, इन दोनों की मल्टीप्लाई, और ये बने तो एट द एंड केस ही ना। तो केसेस तो हमेशा ऐड ही होते हैं, पता ही है आपको। तो केसेस को यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, कि ये पहला केस भी हो सकता है और ये दूसरा केस भी हो सकता है। तो यहाँ पे पी ऑफ ए का मतलब हुआ 1/2 और इसका 2/5, प्लस पी ऑफ बी 1/2 और इसका 3/5। तो आंसर मेरे पास कितना निकल आएगा, 5/10 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 1/2 इज द करेक्ट आंसर। तो अब क्या हम लोग फॉर्मूला याद करेंगे, नहीं फॉर्मूला हम याद नहीं करेंगे। हम देखेंगे कि कितनी चीजें पॉसिबल हो रही हैं। हम देखेंगे कि 2 बैग है, तो पहले की प्रोबेबिलिटी 1/2, दूसरे की 1/2। पहले बैग में से ₹1 कॉइन निकालने के 2/5, दूसरे में से 3/5। पहला केस दूसरा केस, दिस प्लस इज फॉर टोटल प्रोबेबिलिटी, कि कितनी चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। ये डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे अपन बेस से, समझ आया होगा। और बी वेरी फ्रैंक, ये टॉपिक हम पहले कितनी बारी पढ़ चुके हैं, बस नाम से डिक्लेयर करना बाकी था, ये चीज डिक्लेयर करनी बाकी थी। तो हमने तो इस चीज को कोई जो है वो अपनी प्रायोरिटी नहीं देनी, हमने प्रायोरिटी इसको देनी है। हम सब्जेक्टिव नहीं, हम ऑब्जेक्टिव की तरफ फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ आया। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको 2 क्वेश्चंस और बताता हूं, जिससे कॉन्सेप्ट बहुत प्यार से क्लियर होगा। थोड़े यूनिक क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। आ जाते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। एक छोटी सी और चीज की, जितनी भी फाइल्स यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूं, चाहे वो देखो आपको रिकॉर्डेड फाइल्स जितनी भी मिल रही हैं गेट्स मैशर्स पे, आप सब जानते हो हैंड रिटन नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर रहा हूं। और जितनी भी फाइल्स हम लोग लाइव क्लास के अंदर डिस्कस कर रहे हैं, वो सारी फाइल्स आपको लाइव क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, और एक छोटी सी चीज मैं आपको जरूर बोलूंगा कि जब भी आप कोई वीडियो देखते हो उसका एक छोटा सा फीडबैक जरूर दिया करो, चाहे वो पॉजिटिव फीडबैक है, आपको वीडियो लेक्चर समझ आया है, किस तरीके का आपको लगा, क्या हमारी बेस्ट अप्रोच लगी, डेफिनेटली शेयर करेंगे। एक छोटा सा कमेंट आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरे लिए बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है और अच्छी वीडियोस को प्रोड्यूस करने के लिए, कंटेंट बनाने के लिए, है ना। और अब यहां पर देखो, देयर आर 2 बैग्स, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है। There are 2 bags, one bag contain 4 white and 2 black balls। 2 बैग है तो A और B नाम रख देते हैं। पहले बैग में जो है 4 white और 2 black balls है, 4 white and 2 black balls are there, and in the second bag contain 5 white and 4 black balls, 5 white and 4 black ball, ठीक है। 2 balls are transferred from first bag to the second bag।
इसमें से 2 बॉल्स निकाली और बिना देखे इस बैग में डाल दी। 2 बॉल्स विद रैंडम किया जा रहा है, तो इसका मतलब कॉम्बिनेशन है ना। 2 बॉल्स निकाली बिना देखे डाल दी। फाइंड नाउ द 1 बॉल इज टेकन फ्रॉम द सेकंड बैग। नाउ एक बॉल सेकंड बैग में से फिर निकाली, ये 2 बॉल्स डलने के बाद फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बॉल इज व्हाइट। कितना यूनिक क्वेश्चन है। पहले हम इसको शॉर्टकट से करते हैं, फिर मैं कॉन्सेप्ट के साथ अटैच करूंगा। 2 बॉल्स ट्रांसफर हो रही हैं, वो 2 बॉल्स कौन कौन सी ट्रांसफर हो सकती हैं? हो सकता है कि एक व्हाइट एक ब्लैक बॉल ट्रांसफर हो जाए, ऐसा हो सकता है दोनों की दोनों ब्लैक बॉल ट्रांसफर हो जाए, और ऐसा हो सकता है दोनों की दोनों व्हाइट बॉल ट्रांसफर हो जाए। ठीक है। अच्छा, अगर इसमें से एक व्हाइट एक ब्लैक बॉल ट्रांसफर हुई, 2 बॉलें इकट्ठी जा रही हैं, तो क्या लगाएंगे? कॉम्बिनेशन। तो कैसे ट्रांसफर होएगी? 4C1 और 2C1। प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है ना। टोटल कितनी है? 6 और निकली कितनी? 2। ऐसे ही होगा। 2 ब्लैक बॉल अगर इसमें से निकलती हैं तो क्या होगा? 2C2 डिवाइड बाय 6C2। और अगर 2 व्हाइट बॉल्स निकलती हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4C2 बाय 6C2। यहां तक तो क्लियर होगा। पहले बैग में से 2 बॉल्स हमने निकाली। अब देखो इसका जो आंसर मेरे पास आया वो आया 4 2 8 डिवाइड बाय 30 डिवाइड बाय 2 15 आ गया। यहां पे आंसर आया 2C2, दैट मींस 1 ही हो गया, 2 ही बोले निकली है ना। हाँ, तो 6C2 का मतलब है 15 और 4C2 का मतलब हो गया 4 थी 12 डिवाइड बाय 2 6 हो गया, और यहां पे 15। तो ये हमने आंसर इसका निकाल लिया। अब एक चीज सोचो, जब ये पहला केस हो रहा होगा, ये दूसरा केस हो रहा होगा और ये तीसरा केस हो रहा होगा, सेकंड बैग में से तो बॉल्स ही चेंज होगी ना यार। सेकंड बैग के अंदर अब यहां बॉल्स बची कितनी? अगर मैं एक व्हाइट एक ब्लैक बॉल इसमें डाल दूं, यहां 6 व्हाइट और 5 हो गई, 6 व्हाइट हो गई, 5 ब्लैक हो गई। अगर मैं दोनों ब्लैक बॉल्स इसमें डाल देता हूं, यहां 5 व्हाइट और 6 ब्लैक हो गई। क्लियर? अगर मैं दोनों व्हाइट यहां पे डाल देता हूं तो 7 व्हाइट हो गई और 4 ब्लैक हो गई। यहां तक तो क्लियर होगा सभी को। ठीक है ना। एक व्हाइट एक ब्लैक ऐड हुई, 2 ब्लैक ऐड हुई और 2 व्हाइट ऐड हुई। अब इसमें से हमें निकालना क्या है? एक व्हाइट बॉल निकालनी है। वो कहता है इसमें से किसकी प्रोबेबिलिटी बताओ? व्हाइट की। उसकी नहीं, इसकी बतानी है। अब इसमें से व्हाइट बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी 6/11, इसमें से व्हाइट बॉल निकलने की 5/11 और इसमें से व्हाइट बॉल निकलने की 7/11। पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस। तो ऐसा हो सकता है ना, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, कि ये दोनों बॉल्स डली हो और उसके बाद व्हाइट बॉल निकली हो। तो 8/15 मल्टीप्लाइड बाय 6/11। मल्टीप्लीकेशन लो, 1/15 इंटू 5/11 और 6/15 इंटू 7/11। और ये हमारे पास ये 3 केसेस हो गए। तो ये केस भी पॉसिबल है, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, प्लस ये केस भी पॉसिबल है और ये केस भी पॉसिबल है। तो आंसर कितना आ जाएगा? 48 + 5 + 42 डिवाइड बाय में आंसर आ गया 15 × 11। 15 × 11। तो आंसर हमारे पास बनेगा 40 + 40 80 और 10 90 95 डिवाइड बाय 15 × 11। 5 के टेबल पे कट कर देते हैं, 5 3 जा 5 1 जा 4 5 5 9 जा, तो 19 डिवाइड बाय 33 इज द करेक्ट आंसर। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ। अब आप कहोगे सर इसको अगर मैं अपने फॉर्मूला के साथ अटैच करता हूं तो क्या बनेगा? ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना। ये तो बात करी हमने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की। अब मैं अगर इसको फॉर्मूला से अटैच कर दूं, मैं क्या करूंगा? मैं नाम दे रहा हूं कि, ध्यान से देखना, अब मैं नाम दे रहा हूं कि जो 2 बॉल्स ट्रांसफर हो रही है ना बैग में, अगर एक व्हाइट एक ब्लैक बॉल ट्रांसफर हो जाए उसका नाम मैं ए दे रहा हूं, 2 ब्लैक हो जाए तो उसका नाम मैं बी दे रहा हूं, और 2 व्हाइट बॉल ट्रांसफर हो जाए उसका नाम मैं सी दे रहा हूं, और व्हाइट बॉल निकलने का जो नेम है वो ई दे रहा हूं मैं, इवेंट का। तो अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमारी स्टेटमेंट क्या बनी? हम पी ऑफ ए निकाल रहे हैं। इसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, एक व्हाइट एक ब्लैक बॉल बैग में डलने की या निकालने की प्रोबेबिलिटी लगा लो फर्स्ट बैग में से, वो ये है। इसके होते हुए ई इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी प्लस हो सकता है बी हुआ हो इवेंट,
इसके होते हुए ई इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी, हो सकता है सी इवेंट हुआ हो, और इसके होते हुए एक वाइट निकलने की प्रोबेबिलिटी, और हम लोग निकाल क्या रहे हैं, वाइट बॉल। तो यहां पे क्या लिखा जाएगा, ओनली पी ऑफ ई। तो दिस इज नोन एज द टोटल प्रोबेबिलिटी, जहां मल्टीप्लीकेशन लो और मल्टीप्लीकेशन लो को एडिशन में कन्वर्ट किया जाता है, जितने भी पॉसिबल केसेस निकल के आते हैं, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। मैं बार बार एक चीज बोलूंगा, आपने ये चीज पढ़ चुके हो आप, बस थोड़े से कॉन्सेप्ट को फिल्टर किया गया, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। अब मैं शॉर्टकट यूज करूंगा, अब मैं इस क्वेश्चन के अंदर कॉन्सेप्ट का यूज नहीं करूंगा, एंड इन द लाइव क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो बन सकते हैं आपके फ्रॉम द टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे है, देखो शॉर्टकट में करते हैं इसको। थर्ड क्वेश्चन इज 2 bags A and B contain 4 white 3 black balls, 4 white and 3 black balls, and second bag contain 2 white balls and 2 black balls। क्लियर होगा यहां तक? 2 बैग्स हैं, ऐसे ऐसे बॉल्स पड़ी हैं। फ्रॉम अ बैग ए 2 balls आर ट्रांसफर्ड टू द बैग बी। 2 बॉल्स ट्रांसफर की गई, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन ही है ना। नाउ फ्रॉम द बैग बी 1 ball इज अच्छा, फ्रॉम फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉइंग 2 white ball फ्रॉम बैग बी, 2 white ball निकल जाए। देखो क्वेश्चन कितना यूनिक है, यहाँ पे इसके 3 पार्ट है, एक पार्ट मैं कर रहा हूं, बाकी दोनों आप ट्राई करोगे, सिमिलर है, ठीक है। फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देखो अगर इस बैग में से 2 बॉल्स डली हैं तो कौन कौन सी हो सकती हैं, व्हाइट व्हाइट हो सकती हैं, फटाफट से करते हैं, ब्लैक 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 हो सकती हैं, और व्हाइट ब्लैक हो सकती हैं। अगर 2 व्हाइट बॉल्स निकली तो आंसर कितना हो जाएगा, 4C2 डिवाइड बाय 7C2। 2 ब्लैक बॉल निकलती तो 3C2 डिवाइड बाय 7C2। एक व्हाइट निकलती तो 4C1, एक ब्लैक 3C1, टोटल कितनी है 7C2। तो इसका आंसर मेरे पास कितना निकलेगा, 4 3 12 डिवाइड बाय 2, 6 डिवाइड बाय 7 6 42 डिवाइड बाय 2 21। इसका आंसर आ जाएगा ओनली 3, और इसका आंसर आ जाएगा 21। इसका होगा 4 3 12 डिवाइड बाय में 21। तो ये पहला केस, ये दूसरा केस, और ये तीसरा केस। अब अगर मैं 2 व्हाइट बॉल्स इस बैग में डाल दूं, इस बैग में बोले बची कितनी, 4 व्हाइट 2 ब्लैक। इसमें 2 ब्लैक डाल दूं तो कितनी बची, 2 व्हाइट 2 ब्लैक, 4 ब्लैक सॉरी, एक व्हाइट एक ब्लैक डाल दे तो 3 व्हाइट 3 ब्लैक। अब हमें निकालनी कौन सी बॉल है, दोनों व्हाइट बॉल होनी चाहिए। इसमें से दोनों व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4C2 डिवाइड बाय 6C2। इसमें से दोनों व्हाइट 2C2 डिवाइड बाय 6C2। इसमें से दोनों व्हाइट 3C2 डिवाइड बाय 6C2, है ना। तो यहां से आंसर आया 4 3 12 डिवाइड बाय 2, 6 डिवाइड बाय 15। यहां से आंसर आया 1 डिवाइड बाय 15, और यहां से आंसर आया 3 डिवाइड बाय 15। यही होगा। तो अब टोटल प्रोबेबिलिटी क्या बोलती है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 6 बाय में 21 मल्टीप्लाइड बाय 6 बाय 15 प्लस 3 बाय 21 इंटू 1 बाय 15 प्लस 12 बाय में 21 इंटू 3 बाय 15। तो दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, ये हमारा आंसर हो गया। अब मैंने दोनों तरफ कॉम्बिनेशन क्यों लगाया, क्योंकि यहां भी 2 बॉल्स निकली हैं इकट्ठी, और यहां भी, और इकट्ठी जब निकलती हैं तब क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। इसी का सेकंड पार्ट है कि अगर इसमें से 2 ब्लैक निकली होती, और इसी का थर्ड पार्ट है कि एक ब्लैक एक व्हाइट निकली होती, तो यहाँ पे चेंज क्या होगा, मान लो एक व्हाइट एक ब्लैक है, 4C1 2C1 बाय 6C2, 2C1 4C1 बाय 6C2, 3C1 3C1 बाय 6C2। मल्टीप्लीकेशन सारा कुछ एज इट इज रहेगा। तो इन दोनों पार्ट्स का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर दोगे। तो आज हमने डिस्कस किया लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है। इसके अंदर हो सकता है विद रिप्लेसमेंट काम हो रहा हो, इंडिपेंडेंट इवेंट्स लग रहे हो, और हो सकता है डिपेंडेंट इवेंट्स लग रहे हो, विदाउट रिप्लेसमेंट काम हो रहा हो सकता है कंबिनेशन का यूज हो रहा हो, 2 या 2 से ज्यादा बोले इकट्ठी निकल रही हो सकता है मल्टीप्लीकेशन लो सिंपल लग रहा हो, 1 बाय 1 विदाउट रिप्लेसमेंट हो सकता है 1 बाय 1 विद रिप्लेसमेंट हो। तो हर टाइप के टॉपिक्स को मैं यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूं सो दैट अच्छे से क्लियर हो। तो आई होप आप सभी को बहुत प्यार से कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लाइव क्लास के अंदर इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और संडे को हमारी लाइव क्लास रहने वाली है इन दोनों की प्रैक्टिस शीट पे।
लास्ट लेक्चर पे भी और इस पे भी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। आई होप आपको सारी चीजें समझ आई होंगी। बाय बाय।